अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम टू दिस न्यू वीडियो क्लास चैप्टर 1 सेट्स। हमने पहले चैप्टर के एक्सरसाइजेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 सेट्स है, एक्सरसाइज है 1.1। अब हम इसको हमने एक्सरसाइज 1 का नाम दिया है, तो ये 1.1 क्योंकि पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, लेकिन हमने सिर्फ इसको 1 एक्सरसाइज का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने मौजूद है कि एक सेट ए गिवन है जिसके मेंबर्स हैं ए, बी और सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक सेट ए गिवन है और इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, वो ये हैं ए, बी एंड सी। ओके, ये मेंबर्स कहलाते हैं सेट ए के। 3 मेंबर्स हैं ए, बी, सी। देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपने ये बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ये जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई हैं वो गलत हैं या सही हैं। अगर ट्रू हैं तो ट्रू लिखें, फॉल्स हैं तो फॉल्स लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। पहली स्टेटमेंट ये आपके सामने रही, ये रही ए, और इसके साथ ये जो आपको ई टाइप का लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये जो साइन है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है ताल्लुक़ है, यानी इसको यूँ पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि सेट जो ए एलिमेंट है, ये वाला ए एलिमेंट, उसका ताल्लुक सेट ए से मौजूद है। सेट ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। ये आपने स्टेटमेंट बतानी है सही है गलत। तो आप देखें यहाँ पर गौर से, यहाँ पे आपको ए नज़र आएगा स्टूडेंट सबको, ये हेयर इज़ ए। तो क्या सेट ए बिलोंग्स टू, क्या एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट है? क्या ये एलिमेंट जो ए है सेट ए में मौजूद है या उससे ताल्लुक़ रखता है? तो आप बोलेंगे यस। तो जो एलिमेंट ए है दैट बिलोंग्स टू सेट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो उसके आगे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स आप? ट्रू। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ट्रू। तमाम स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल निकाल लें या जो भी पेन इस्तेमाल करते हैं। आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, ब्लैक पेन से आपको लिखवाया जाता है। तो इसके आगे आपने एक लिस्ट इसी तरह बनानी है, इस तरह आपको बताई जा रही है। तो इसके आगे आपने ब्लू पेन से लिखना है ट्रू। मैंने ग्रीन कर दिया इसको, लेकिन आपने किस पेन से लिखना है? ब्लू पेन से। ओके, इस बात का ख्याल रखें तमाम स्टूडेंट्स। बहुत बहुत क्या करना है, इसके आगे आपने इस तरह से लिख देना है ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो एलिमेंट ए है उसका ताल्लुक सेट ए से है, बिलोंग्स टू है। और इस सलामत का मतलब तो आपको बता ही दिया है। सलामत का मतलब क्या है बोलिए? बिलोंग्स टू। इस सलामत का मतलब है बिलोंग्स टू या ताल्लुक है। समझ गए सब स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है? ताल्लुक है या मौजूद है। इस तरह दूसरी स्टेटमेंट देखें आइए स्टूडेंट्स, जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझ लें। दूसरी स्टेटमेंट है एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ये वाली स्टेटमेंट है। एक्स का ताल्लुक सेट ए से है, यानी इसका मतलब है जो एक्स एलिमेंट है क्या सेट ए में मौजूद है? तो आप देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो है एक्स एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फॉल्स लिख दीजिए, FALSE। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्स है वो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरा देखें, बी बिलोंग्स टू सेट है। इसका मतलब बी का ताल्लुक सेट ए से है। तो क्या बी का ताल्लुक सेट ए से है? तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो बी है वो सेट ए में मौजूद है। यस, तो ये ट्रू हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ट्रू बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखें चौथा है डी बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे चौथा देखें क्या लिखा हुआ है? डी बिलोंग्स टू सेट ए। डी का ताल्लुक सेट ए से है। तो देखिए यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या उसमें डी मौजूद है? स्मॉल ए बी सी डी, डी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि डी बिलोंग्स टू सेट ए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, जिसकी समझ में नहीं आया फिर उसके पास मौका। आगे देखें, अगली स्टेटमेंट है सी बिलोंग्स टू सेट है। सी का ताल्लुक सेट ए से है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखें यहाँ पे क्या सी मौजूद है सेट ए में? यस। तो सी का ताल्लुक सेट ए से है, यानी सी बिलोंग्स टू सेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह तमाम स्टूडेंट जो है इसको नोट कर लें और इस अलामत को अच्छी तरह समझ लें। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ताल्लुक है। बिलोंग्स टू ताल्लुक है या मौजूद है, इसका ये मतलब है। उसके बाद देखिए छठी स्टेटमेंट क्या है? सेट ए इज़ अ फाइनाइट सेट। तवज्जो रहे, जो सेट ए है वो एक फाइनाइट सेट है। याद है किस किस को फाइनाइट सेट की डेफिनेशन? हाँ भाई, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिसमें एलिमेंट्स की तादाद काउंटेबल हो, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो सेट ए गिवन है आपको, इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। अब आप इनको काउंट कर सकते हैं, ए, दूसरा बी, तीसरा सी।
तो चूंकि सेट में काउंटेबल एलिमेंट्स हैं लिहाजा ये एक फाइनाइट सेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगी। तो उसके आगे क्या लिखना है आपने, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू ब्लू पेन से इसी स्टाइल में, ठीक है। इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए सर तमाम स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट लिख लें, शाबाश। ओके, उसके बाद स्टूडेंट सातवां आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का, सेट ए कंटेंस 3 एलिमेंट्स। के सेट ए में 3 एलिमेंट्स है। एलिमेंट किसे कहते हैं भाई, याद है आप लोगों को? एलिमेंट किन्हें कहा जाता है, बोलें बोलें। जो मेंबर्स होते हैं सेट में मौजूद वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको सेट ए नज़र आ रहा है सबको, तो इसमें पहला मेंबर ए है, ये सेट ए मौजूद है, पहला मेंबर है, दूसरा बी, तीसरा सी है। तो इस सेट के 3 मेंबर्स हैं और इन्हीं मेंबर्स को एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो देखें चूंकि यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं या 3 एलिमेंट्स हैं, तो अब आप जुमला पढ़ लें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स गौर से। ये लिखा हुआ है सेट ए कंटेंस 3 एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। सेट ए कंटेंस 3 एलिमेंट, के सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप बोलेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसमें 3 एलिमेंट मौजूद हैं। तो देखा आपने, सेट ए में 3 एलिमेंट्स, इस तरह से पहला क्वेश्चन सही ये हो जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। आपने यहाँ पे जो है जो करेक्ट आंसर है ब्रैकेट्स में तलाश करना है। 3 ब्रैकेट के अंदर 3 ऑप्शन है, एक सही है, तो आपने करेक्ट आंसर को पिक आउट करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है पहला पार्ट, n इज इक्वल टू, यू कैन सी n का मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, आपको बताया था क्लासरूम में। नेचुरल नंबर जो है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं इस डैश सेट। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये कौन सा सेट है, ये जो नेचुरल नंबर गिवन है ये कौन सा सेट है। कौन सा वाला नज़र आ रहा है आप लोगों को, मैं किस पर बात कर रहा हूँ आपसे, इस पर बात कर रहे हैं। इस डेट के लिए ये बताइए कि ये जो है 1, 2, 3 नेचुरल नंबर का जो सेट दिया हुआ है ये कौन सा सेट है, डैश सेट। डैश में बताना है क्या ये फाइनाइट सेट है, पहला ऑप्शन आप फाइनाइट सेट, दूसरा दिया हुआ है इनफाइनाइट सेट और तीसरा दिया हुआ है नल सेट। फिर से पहला क्या दिया हुआ है, फाइनाइट है, दूसरा क्या इनफाइनाइट है एंड इनफाइनाइट, या तीसरा है नल। इनमें से एक दुरुस्त है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिनको काउंटेबल एलिमेंट जिसमें मौजूद हो, जिनको हम गिन सकें। तो 1, 2, 3। और इनफाइनाइट किसे कहते हैं, जिनको हम गिन ना सकें। और नल सेट कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का सेट है उसका सही जवाब है इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट। तमाम स्टूडेंट जो है इसको हाईलाइट कर लें, या इसको अगर आपके पास हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं तो हाईलाइटर इस्तेमाल कर लें, उसके ज़रिए सही आंसर को हाईलाइट कर लें। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चला कि काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 1, 2, 3 के बाद ये जो डैश लगा हुआ है सो ऑन, तो इसके आगे तो कोई नंबर चलते ही आ रहे हैं, 4, 5, 6, कोई एंडिंग नंबर ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का जिसको हम गिन नहीं सकते, लिहाजा ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। दूसरे पे आ जाइए स्टूडेंट, देखिए दूसरा क्या है, आइए दूसरा ये रहा आपके सामने। सेकंड, ए इज इक्वल टू 0, ये आपके सामने दिया हुआ, बताइए इसमें ये जो ए इज इक्वल टू 0 सेट है, इस डैश सेट कौन सा सेट है ये नीचे, क्या ये नल सेट है, क्या ये नल सेट है, क्या ये इनफाइनाइट सेट है, क्या ये फाइनाइट सेट है। तो इनमें से आपने बताना है कि ये कौन सा सेट है, क्या ये नल सेट है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। जी स्टूडेंट, दूसरा ए इज इक्वल टू 0, तो अब ये बताना है कौन सा सेट है, क्या ये नल है, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। तो दिस इज एन अ फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है। आपने कैसे पहचाना कि फाइनाइट सेट है, बोलिए। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, इसमें एलिमेंट काउंटेबल है, तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 0। तो 0 एक काउंटेबल एलिमेंट है, आप इसको गिन सकते हैं, लिहाजा ये एक फाइनाइट सेट है। आइए स्टूडेंट तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश और आखिर में 100 है। यहाँ पर आखिर में क्या है, ये एक सेट बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट ये आपके सामने मौजूद है। ये हाईलाइटर पिक करना भूल गया, ये रहा। इस डेट के लिए बताइए कौन सा सेट है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है, ये बताइए क्या ये एक इनफाइनाइट सेट है या नल सेट है या फाइनाइट है। तो मेरा ख्याल है आप बता सकते हैं। क्या ये एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं 1 से 1000 तक, यस यू कैन काउंट देम। तो ये एलिमेंट्स या मेंबर काउंटेबल हैं, लिहाजा ये फाइनाइट सेट है। तो सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, फाइनाइट सेट होगा। तो सिर्फ आंसर को आप हाईलाइट कर लीजिए, इज दैट क्लियर, या इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप।
तो जैसा हिदायत दी जाए उसके मुताबिक ही काम करें। ओके, आइए चौथा पार्ट देखें। अच्छा, चौथा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सेट ए दिया हुआ है एक्स, जबकि एक्स की जो वैल्यूज़ है वो 15 और 10 के बिटवीन है। इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा सा समझ लें तमाम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक मिनट, ये यहाँ से चला गया। यस, ये जो है ये एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 15 और 10 की रेंज में। इसका मतलब क्या है कि सेट एक्स पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? तमाम एक्स पर मुश्तमिल है। जो एक्स की वैल्यूज़ हैं 15 और 10 के बिटवीन है। 15 और 10 के बिटवीन क्या मतलब हुआ? 15 14 आप लिखते जाएं। 15 से बड़ा क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एक्स है वो 15 से बड़ा है और यहाँ पे एक्स जो है वो 10 से छोटा है। तो 15 से बड़ा और 10 से छोटे नंबर कौन से होंगे? देखो 14, 15 से छोटा 14, फिर 13, फिर 12, उसके बाद 11 और उसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से जो ये काम होगा। एक्स जो है वो 15 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट? देखें इसके अंदर 15 से बड़ा नंबर 14, 13 और 10 से छोटा 11, 12। यानी इसका मतलब है 15 और 10 के बिटवीन नंबर, इन बिटवीन नंबर आ जाएंगे 14, 13, 12 और 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है कौन सा सेट है स्टूडेंट? फाइनाइट सेट है। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे आंसर में कि ये एक फाइनाइट सेट है। इसको आप हाईलाइट कर लें तमाम स्टूडेंट्स, या आप इसको अंडरलाइन कर लें। सेट क्लियर? और आखिरी है इसमें पांचवा, -5 जो है उसका ताल्लुक किससे है? कौन सा है स्टूडेंट्स? अब पाँचवें पे गौर करते हैं। फिफ्थ वन, जो -5 वो कौन सा है? क्या वो एन का मतलब क्या होता है? याद करें, नेचुरल नंबर। आई का मतलब है इरेशनल नंबर और जेड का मतलब है इंटीजर। क्या? इंटीजर। तो -5 जो है वो उसका ताल्लुक किस सेट से है? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो कि 1 से स्टार्ट हो और प्लस में होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ज़ाहिर इसमें माइनस तो आएगा नहीं, ये बात तो तय है कि इसमें माइनस नहीं आएगा। तो उसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर किस, और ये आई लिखा हुआ है। आई से मुराद यहाँ पर जो है दो मायनों में लिया जा सकता है, इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं और जेड का मतलब है इंटीजर। आई का मतलब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं जो पॉइंट के बाद मुसलसल नॉन एंडिंग फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन हो। ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के बाद मुसलसल रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पर 2.14132180 ये नंबर चलता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल फ्रैक्शन में तो हों लेकिन नॉन एंडिंग हो, जिनका कोई एंड नहीं हो, तो उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। -5 जाहिर सी बात है ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये इसका ताल्लुक इरेशनल सेट से भी नहीं है। तो फिर इसका ताल्लुक किससे होगा? जी से होगा। जी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या? याद रखिएगा, इंटीजर्स। जी का मतलब क्या है? एक बार फिर से देख लें तमाम स्टूडेंट्स। जी का मतलब है इंटीजर। तो इंटीजर नंबर सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर समझते हैं, जो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी, 1 2 3 या -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह के नंबर जो प्लस में हो या माइनस में हो और होल नंबर हो, पॉइंट में नहीं होते, तो इनको इंटीजर्स कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि -5 का ताल्लुक जेड से है। किससे? जेड से या इंटीजर से। तो बहरहाल आपको हाईलाइट करना था, आपने हाईलाइट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा ये। अच्छा, इसको जवाब लिखने का एक तरीका और है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पिक आउट द करेक्ट आंसर। मिसाल के तौर पर पहले में था इनफाइनाइट, तो आप जो है इसको हाईलाइट करके लिख लें, या यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। क्या, कौन सा जवाब आया है यहाँ पे? एन इनफाइनाइट। तो इज़ एन इनफाइनाइट, ये भी आप इस तरह से इस स्टाइल में भी जवाब लिख सकते हैं। तो ये तरीका भी दुरुस्त है। या तो हाईलाइट कर लें तीन ऑप्शन में से, या फिर आप एन इनफाइनाइट लिख लें। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से काम करना है।